बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रसी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हुजूर की पैदाइश से कब्ल रात खामोश और हैरान थी, जैसे अबहाम के पर्दे चाक होकर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला हो। पानी के बूंद बूंद से लपकती सिसकियाँ गौहर के अंदर पर्दों की चाक जैसा समा बांध रहे थे। हर रास्ते और गली कूचे वीरान हो गए थे। शब के सन्नाटे में माहौल की नंदों से आंखें आबरपोश आसमान की तरफ से किसी गुन गरज के मुंतजिर थी। समंदरों की लहरें, कोहिस्तानों का सुकून, पहाड़ों की हिब्बत के साथ सूसन और गुलाब के फूल नुमाया और अया होने लगे थे। इस खत्म होती हुई रात के सुकून और जवाल के अंदर से एक नूर तुलू होकर 400 रोशनी बिखरने वाला था। ये किसकी आमद होने वाली थी कि हर मखलूक बेचैन थी। तारीख़ आलम में ये वो निराला और अनोखा दिन है। उस रोज़ हल्के आदम का राज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, यतीमों का मावा, बेवाओं का मसीहा, मजलूम की पुकार, गरीबों और मिस्कीनों का वली और पूरी इंसानियत का पुरसान हाल पैदा हुए। उस रात में बहुत सारे बेशुमार मौजज़ात हुए जो इस्लामी और दीगर तारीखी किताबों में दर्ज है। अगर उन मौजज़ात को तहरीर की जाए तो कलम की रोशनाई और औराक कम पड़ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल अरब में खुश्क साली थी और सरसब्ज व शादाब वादियों में खाक उड़ रही थी। लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। ज़मीन सब्ज़ाज़ार हो गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ से दब गए, घटाएं झूम झूम कर आती और खूब बारिश हुई। इस साल इस कदर इनाम व अकराम हुआ कि अरबों ने उसे खुशहाली का साल का नाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मुतालिक पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी की आमद का वक्त करीब आ चुका है। लिहाजा हज़रत हसन बिन साबित जो अरब के नामुर शायर थे, वो फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और यसरब यानी मदीने में रहते थे कि अचानक एक दिन एक यहूदी को एक बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था, ए यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़ियात अरबों की तारीख़ी किताबों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हुजूर की विलादत के साथ ही लोगों को ये एहसास हो गया था कि वो अजीम हस्ती की तशरीफ़ आवारी बहुत करीब है, जो दुनिया की तारीख़ को बदल कर रख देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आपकी विलादत के वक्त एक ख्वाब देखा कि उनमें से एक नूर निकला जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनकी वालिदा से ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मशरिक़ व मगरिब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमना ने शाम के शहर बसरा के महलात देखे। हज़रत ओस्मान इब्ने अबी आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरी वालिदा ने बताया कि मैं उस रात हज़रत आमना के पास थी जिस रात नबी की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती थी कि जैसे सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि क्या ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। जब आपकी विलादत हुई तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया और सितारे ज़मीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज़ से ऐलान किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। हूरें अपने महलात से निकल आईं और इत्र निछावर करने लगी। बीबी आमना के घर में अदन से परिंदे भेज दिए गए जो अपनी चोंचों के जरिए मोती बिखेर रहे थे। बीबी आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने अपने परों को फैला दिया। बहरोबर की हर मखलूक तस्बीह करने लगी और इमाम कायनात की आमद में झूम उठी। मशरिक के चरिंदो परिंद मगरिब के जानवरों के पास मुबारकबाद लेकर गए और यही अमल आबी जानवरों ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुफ्र के ऐवानियों में भी हलचल मच गई। नबी के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत से कब्ल ही इंतकाल कर चुके थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब पोते की विलादत की खबर सुनी तो
کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت، لات، عزا، منات، حبوط سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور کے ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے، بحیرہ کبریا کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کسریٰ شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمیں بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔